नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, मेरे सारे सीएनओ और मेरे सारे सहकर्मियों। आज 9th का जो साइंस विषय का जो क्लास है उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आज ऐसी चीज जो हमारे मन में हमेशा प्रश्न उठते रहता है कि ये कैसे होता है। जैसे कई बार छोटे बच्चे मासूमियत में या कई बार बड़े लोग भी ये सवाल पूछते हैं कि बिल्ली का बच्चा बिल्ली जैसा ही क्यों दिखता है, शेर का बच्चा शेर और इंसान का बच्चा इंसान के जैसा ही क्यों दिखता है, किसी और जैसा वो क्यों नहीं दिख पाता है। तो आज हम यहाँ ये समझेंगे कि ये होता क्यों है। जैसे कि जो माता पिता हैं वो अपने गुण अपने होने वाली संतान को देते हैं। अब ये ऐसी चीज नहीं है कि जैसे जेब में से निकाला पैसा और दे दिया। इसके लिए आपको पहले कुछ शब्दों को, कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। आपके लिए ये सारी बातें नई हैं। इसके पहले आपको सिर्फ कोशिका समझाया गया है, हड्डियां समझाई गई है, मांस, खून, इस तरह की बातें आपको बताई गई है। आज हम वो चीजें सीखेंगे जो हमारे आंखों से दिखाई नहीं देती और वो किस प्रकार होती हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आनुवंशिकता। यहाँ पे आप देख रहे हैं आनुवंशिकता, आपकी किताब में भी लिखा है, यहाँ पे मैंने आनुवंशिकी लिखा है। दोनों का एक ही अर्थ है। माता पिता से उनके बच्चों में जो शारीरिक गुण होते हैं, शारीरिक गुण का मतलब क्या है कि जैसे शरीर का आकार, उनका रंग, कलर, इस तरह की बातें कह रहा हूँ। आंखों का कलर, वो किस तरह दिखेंगे। जैसे आपने सुना होगा इसकी नाक तो इसकी मम्मी पे गई है, इसके बाल इसके पापा जैसे हैं, इसका शरीर इसके पापा जैसा है। ऐसा बहुत बार हमने छोटे बच्चों को बोलते हुए दिखता है, वो उसके जैसे, वो एकदम उसके मम्मी जैसा ही दिखती है। तो ये ऐसा होता क्यों है? बच्चा अपने माता पिता के ही गुण क्यों पाता है? तो जब माता पिता के गुण होने वाले बच्चे में आते हैं, इस चीज को बोलते हैं आनुवांशिकी। अब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये गुण आते कैसे हैं उनके शरीर में। तो बच्चों, आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये जो क्रिया होती है वो प्रजनन क्रिया होती है। प्रजनन क्रिया द्वारा मनुष्य माता के गर्भ में अपने शुक्राणुओं को छोड़ देता है। अब इसके बारे में ज्यादा जानकारी हम अगली कक्षा यानी 10वीं में समझेंगे, पूरा एक पाठ है। बस आपको ये जानना है कि अपना जो हमने पुरुष के शरीर में जो डीएनए है, जो गुण है, वह माता के गर्भ में जाकर फिर माता के भी गुण से मिलके एक नए सजीव का निर्माण करते हैं। इस प्रकार माता पिता का गुण होने वाले बच्चे में आ जाता है। ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और आज तक वैज्ञानिक इसको समझने में लगे हुए हैं। हम वो चीज नहीं समझेंगे, हम ये देखेंगे कि ये गुण जाते कैसे हैं और किस प्रकार से उनको हेल्प होता है। तो यहाँ पे देखिए, एक आकृति द्वारा समझ सकते हैं कि माता पिता के जो गुण होते हैं वो होने वाले बच्चों में आते हैं। नीचे एक आपको येलो कलर का एक आपको आकृति दिख रही है जो कि कुछ सीढ़ी जैसी लग रही है। अब हम इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले आपको एक शब्द, यहाँ पे जो आकृति दिख रही है, इस आकृति को बोलते हैं RNA। इसका नाम है आरएनए। आपको सबसे पहले समझना होगा कि आरएनए होता कहाँ है और ये कहाँ है। हमारी जो कोशिका, हमारा इतना बड़ा शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से बना है जो हमको आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। 96 खरब कोशिकाओं से मिलके हमारा शरीर बना हुआ है और कुछ कोशिकाएं एक ही काम करती है, कुछ कोशिकाएं अलग अलग काम करती हैं। कोशिकाएं जब जुड़ती हैं उनसे बनता है शरीर। जैसे कि छोटे छोटे ईंट को जोड़ के हम बहुत बड़ी दीवार बनाते हैं, वैसे ही छोटी छोटी कोशिकाएं जोड़ के हम ये शरीर बना सकते हैं। और इसी प्रकार हमारा शरीर बना है। उस कोशिका के अंदर एक पार्ट, एक भाग है, एक अंग है जिसका नाम है RNA। ये कुछ ऐसा दिखता है। एनिमेटेड वीडियो है, आप देख सकते हैं, एनिमेटेड पिक्चर है। रियल में हम देखेंगे कि आरएनए क्या होता है। आरएनए का पूरा नाम है
राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? यह एक प्रकार का प्रथिन है। प्रथिन आपने सुना होगा, जिसको इंग्लिश में प्रोटीन बोलते हैं। प्रोटीन है। ये प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत ही जरूरी है और ये हमारे शरीर के बहुत सारे जरूरी कामों को करता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि आरएनए क्या, आपको एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। आरएनए के 3 प्रकार हमारे शरीर में पाए जाते हैं और यही आरएनए ही हमारे गुणों को बनाता है और संभाल के रखता है। अभी आप ध्यान से देखिए, आरएनए के आगे भी हम चलेंगे, पहले आपको आरएनए समझना है। आरएनए 3 प्रकार के हैं। पहला एमआरएनए, दूसरा टीआरएनए और तीसरा है आरआरएनए। अब ध्यान दीजिए, एम मतलब मैसेंजर, टी मतलब ट्रांसफर और आर मतलब राइबोसोमल। तो ध्यान दीजिए, जो ये आरएनए है, अभी आपने देखा आरएनए जो था ये वाला, ये आरएनए आपस में मिल के एक अजीब से, बहुत ही जटिल प्रक्रिया द्वारा एक बहुत ही अनोखा पदार्थ बनाते हैं, जिनको कहते हैं डीएनए। तो दोस्तों, डीएनए किससे बना है? आरएनए से। आरएनए मिलके डीएनए बनाते हैं। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ध्यान दीजिए, डी में से अगर डी निकाल दे, आर रख दे, तो डीएनए आरएनए। जिस प्रकार सीढ़ी में 2 बांबू लगते हैं, तो एक बांबू अगर रहेगा तो वो आरएनए है। अगर दोनों साइड एक एक बांबू लग गए और बीच में पैर रखने के लिए उस पे फल्ली लगा दी गई, तो बन गया डीएनए। तो आप यहाँ पे आरएनए का आकृति देख सकते हैं। ऐसा अगर 2 सीढ़ी जोड़ दिए तो वो क्या हो गया? डीएनए हो गया। यानी आरएनए ही डीएनए बनाता है। जो प्रक्रिया से बनाता है उसको बोलते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं आरएनए के 3 प्रकार है। मैसेंजर आरएनए कैसा दिखता है आप आकृति में देख सकते हैं। ट्रांसफर आरएनए, यानी वो मैसेंजर सिर्फ मैसेज लाएगा, आदेश लाएगा दिमाग से कि ये काम करना है। मैसेंजर आरएनए का इतना ही काम है कि ये काम करना है। ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा? वह चीजों को ट्रांसफर करेगा, मतलब एक जगह से दूसरे जगह भेजेगा। और तीसरा है राइबोसोमल आरएनए। आप यहाँ पे आकृति देख सकते हैं राइबोसोमल आरएनए का। यही वो जगह है, कोशिका के अंदर राइबोसोम्स होते हैं। ये कोशिका के अंग है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में आरएनए डीएनए का निर्माण करता है, अलग अलग प्रोटीन का निर्माण करता है। आपको समझाने के लिए आप मैं इस आकृति की सहायता लूंगा। तो एमआरएनए देखो क्या करता है, मैसेज देगा। टीआरएनए क्या करेगा? जो जरूरी चीज है वो आपको ला के देगा। और आरआरएनए जो है वही वो बना के देगा। मान लीजिए, आपको उदाहरण देके समझा रहा हूं। मान लीजिए आपको बिस्किट बनाना है। बिस्किट बनाने के लिए आपके मन में जो ख्याल आया वो है मैसेज। ये जो ख्याल है, ये जो ऑर्डर है बिस्किट बनाना है, यही एमआरएनए का काम है, वो ऑर्डर देगा। अब देखिए, बिस्किट बनाने के लिए जरूरी सामान जैसे मैदा, शक्कर, बटर, ये सब आपको रॉ प्रोडक्ट लाने पड़ेंगे, ट्रक में भर के आएगा। तो ये कौन करेगा? टीआरएनए। टी मतलब ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफर करेगा। यानी जरूरी सामान बनाने के लिए, जो भी सामान कोई चीज निर्माण करने के लिए चाहिए, वो सब टीआरएनए लाके देगा। और अंत में आरआरएनए। आरआरएनए वही जगह है, राइबोसोम आरएनए वो जगह है जहां पे यह काम होगा। यानी जहां पे यह बिस्किट बनेगा। मैंने आपको बिस्किट का एग्जांपल दिया, लेकिन वो आरएनए क्या करता है? आरएनए, राइबोसोमल आरएनए ही वो जगह है जहां पे आरएनए और डीएनए बनाए जाते हैं। तो मैं फिर से आपको बताता हूँ एक शॉर्ट में। आरएनए पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक अम्ल या राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए 3 प्रकार के हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, राइबोसोमल आरएनए।
और ये मिलकर क्या करते हैं, यह बनाते हैं डीएनए और दूसरे आरएनए। ये जो डीएनए है अभी हम थोड़ी देर में उसको समझने वाले हैं। पहले हम आरएनए के काम के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आरएनए कोशिका का न्यूक्लिक अम्ल है, एक प्रकार का यह न्यूक्लिक अम्ल है। यह अम्ल किनसे बना है, राइबोज, राइबोज शर्करा फॉस्फेट के अणु और इनसे बना हुआ है। बेसिकली ये सब प्रथिन है, प्रथिन से बना हुआ है, यानी प्रोटीन से बना हुआ है। प्रथिन यानी प्रोटीन से ही बना हुआ है ये सब। तो अब इनके देखो काम यहाँ पे लिखे, राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए, यह आरएनए जिसमें राइबोसोम प्रोटीन जिस जगह पे यह बनेगा वो जगह है राइबोसोम आरएनए, आकृति में भी आप देख सकते हैं। उसके बाद है मैसेंजर आरएनए, यह केंद्रक में जनुकों के डीएनए की श्रृंखला पर प्रोटीनों की निर्मित। ध्यान दीजिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये एक सिंगल है आरएनए, ठीक है। अगर ऐसा एक दूसरा जुड़ गया, ये जो दूसरा है बनने में, ये हो गया डीएनए। तो आरएनए से डीएनए बनेगा, सिंगल वाला आरएनए। और अगर इसमें दूसरा जुड़ गया तो वो क्या हो गया, डीएनए। तो आरएनए से डीएनए बनने के लिए कहाँ चाहिए, राइबोसोम आरएनए, यहाँ पे ये जगह पे मैसेंजर मैसेज लाएगा कौन सा वाला डीएनए बनाना है, ट्रांसफर वाला जो जो सामान उसको बनने के लिए चाहिए, जो जो अणु चाहिए, जो जो प्रोटीन चाहिए, वो सब ट्रांसफर आरएनए लेके आएगा, देगा। तो इस प्रकार तीन है, एम आर टी। एम यानी मैसेज देगा, आर यानी उस जगह पे बनेगा, और टी यानी जरूरी सामान ट्रांसपोर्ट करेगा। तो इस प्रकार राइबो न्यूक्लिक अम्ल आरएनए का पूरा नाम है। और यह मेनली क्या करता है, यह क्या करता है, यह बनाएगा डीएनए। तो मैं बार बार आपको डीएनए डीएनए बोल रहा हूं। अब हम समझेंगे कि ये डीएनए होता क्या है। यहाँ पे देखिए, डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल एसिड यानी अम्ल, आपको बुक में अम्ल बोला है, उसको इंग्लिश में एसिड बोलते हैं, नाम तो वही रहेगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल बोलो या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलो। दोस्तों ये वही चीज है जो हमको अपने गुण अपने होने वाली संतान में भेजने में मदद करता है। तो उसका नाम है डीएनए। डीएनए करके एक न्यूज़पेपर भी आता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो डीएनए है वो हमारी कोशिका के अंदर का एक भाग है। तो अभी हम यहाँ पे स्क्रीन पे डीएनए को देखेंगे कि वो दिखता कैसा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस आकृति में थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की गई है कि आप देख सकते हैं एक इंसान बना हुआ है, यानी इंसान के शरीर की एक कोशिका बनाई गई है। इस कोशिका के अंदर आपको देखो क्रोमोसोम, ये वर्ड है, इसका मतलब होता है गुणसूत्र। गुणसूत्र इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किससे बना है, डीएनए से। ये है डीएनए। यहाँ पे आप स्क्रीन पे जो ये इतना बड़ा आकृति देख रहे हैं, ये है डीएनए। और डीएनए किससे बनता है, आरएनए से। डीएनए आरएनए से बनता है। आपको समझाने के लिए फिर से बता रहा हूं, जैसे हमने ईंट लिया, ईंट को जोड़ा तो क्या बना, दीवार। बहुत सारी दीवारों को मिला दिया तो क्या बनता है, घर। तो सबसे छोटा कौन है, ईंट यहाँ पे। उसी प्रकार आरएनए ने क्या बनाया, आरएनए ने बनाया डीएनए। डीएनए ने क्या बनाया, गुणसूत्र। गुणसूत्र से क्या मिला, हमको आनुवांशिकी मिला। यानी हमको हमारे
गुण, माता पिता के गुण बच्चों में भेजने में आसानी हुई। इस तरह एक शरीर से दूसरे शरीर में यह जाता है। अब दोस्तों स्क्रीन पे आप देख सकते हैं डीएनए, ये है डीएनए। यह एनिमेटेड है, अभी आपको रियल डीएनए भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। पहले हम डीएनए को समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, पहले मैं उन शब्दों का मतलब समझाऊंगा। अभी आपने देखा यहाँ पे लिखा है शुगर, आप देखिए शुगर फॉस्फेट लिखा हुआ है। अब शुगर का अर्थ शक्कर नहीं है, शुगर मतलब शर्करा। शर्करा, शर्करा अलग चीज होता है, शक्कर शर्करा का एक प्रकार है। शक्कर मतलब शर्करा नहीं, शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट। जैसे हम खाना खाते तो प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, पानी मिलता है, फैट मिलता है, वैसे कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा मिलता है। शक्कर खाने से भी हमको शर्करा मिलता है। आपको एकदम सिंपल शर्करा का नाम बताऊं, आपने ये सुना होगा, ग्लूकोज। ग्लूकॉन डी बिस्किट के अंदर होता है, पाउडर भी खाते हैं, ड्रिंक भी आता है। ये ग्लूकोज ही क्या है, ये ग्लूकोज शर्करा है, शुगर है, यही वो ग्लूकोज है। तो ये जो डीएनए बना है, ये बनता तो आरएनए से। इसमें क्या क्या होता है देखिए, पहले ये सीधा होता है ऐसा, ये हुआ आरएनए, ये क्या है आरएनए। फिर एक और आरएनए इससे मिल जाता है, और ये बाद में कुछ ऐसा ट्विस्ट हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, और ऐसी ऐसी अंदर प्रोटीन प्रथिन के लाइनें आती। तो ये समझा किस प्रकार बना है। एक फीता लिया, जैसे कि आपने एक फीता लिया, ऐसा सीधा फीता लिया, ये क्लियर, और इसको आपने ट्विस्ट कर दिया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये कुछ डीएनए जैसा दिखने लगेगा। तो डीएनए में क्या क्या खास बातें होती है, शुगर होता है, फॉस्फेट होता है, और प्रोटीन के एक प्रकार से सीढ़ी पे जिस पे पैर रखेंगे वो प्रोटीन का बनता है। प्रोटीन बनने के बाद ये कुछ ट्विस्ट होके ऐसा दिखाई देता है। अभी आप यहाँ पे देखिए, यह डीएनए की मॉलिक्यूल यानी अणु की प्रतिकृति है, यानी डीएनए सच में कैसा दिखता है, कैसे अणुओं से मिलके बना होता है, ये उसकी आकृति है। ये भी मॉडल है, रियल डीएनए नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि डीएनए कैसा होता है। ये रहा डीएनए का सबसे छोटा, सबसे सूक्ष्म फोटो। अब देखिए यहाँ पे एक डीएनए नहीं है, यह है गुणसूत्र का फोटो। मैंने आपको पहले भी बताया, आरएनए मिलके डीएनए बनाता है, डीएनए मिलके गुणसूत्र बनाते हैं। आपको समझाने के लिए फिर एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे कि कपास, छोटे छोटे रेशे होते हैं, उनको जोड़ जोड़ के एक पतला सा धागा बनाते हैं। उन पतले धागों को वापस में आपस में जोड़ के एक रस्सी बनाते हैं, और उन छोटी छोटी रस्सियों को जोड़ के एक मोटी रस्सी बनती है। तो इसी प्रकार करोड़ों डीएनए मिलके, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाखों करोड़ों डीएनए मिलके, इधर सिर्फ एक डीएनए नहीं है, डीएनए एक छोटा सा ये वाला डीएनए, ऐसे करोड़ों डीएनए मिलके एक गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। और ये असली फोटो है, ये है गुणसूत्र का फोटो। तो हम एक बार फिर से समरी लेते हैं, मैं आपको वापस लेके चल रहा हूँ क्योंकि आपके लिए नई चीज है। तो देखिए ये है आरएनए, आरएनए। आरएनए बनाता क्या है, आरएनए बनाता है डीएनए। आरएनए का पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक अम्ल, और डीएनए का नाम है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। इस तरह डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल से आपस में मिलके
ये बनाते हैं गुणसूत्र, जो कि ये आकृति है। अब आप बोलेंगे ये गुणसूत्र क्या करता है? देखिए, इसके नाम से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा होगा। गुण सूत्र यानी यही आपके शरीर के गुण का असली भंडार है। हमारी बॉडी में जो भी गुण होते हैं, चाहे वो बीमारी के हो, चाहे वो किसी अच्छे गुण हो। जैसे गुणों की बात, मतलब मैं उन गुणों की बात नहीं कर रहा जो हम पैदा होने के बाद सीखते हैं, दया, भावना, पढ़ाई लिखाई, ये सब गुणों की बात नहीं कर रहा हूं। शारीरिक गुण, जैसे हाइट, बॉडी, शरीर का आकार, कितना मोटा होगा, पतला होगा, हेल्दी होगा कि बीमार रहेगा, बालों का कलर, आंखों की पुतलियों का कलर, आवाज, स्किन, त्वचा का रंग, बालों की लंबाई, कितने जल्दी बुढ़ा होगा, ये सारे गुण, हाइट किसके जैसी होगी, मम्मी जैसी होगी, पापा जैसी होगी, देखने में कैसा होगा, मम्मी जैसा, पापा, ये सारे गुणों की बात कर रहा हूँ। गुण मतलब पढ़ाई की नहीं, या आप अच्छा क्रिकेट खेलते हो या अच्छा दौड़ते हो, ये सब गुणों की बात नहीं कर रहा हूँ। शारीरिक गुण जो हमको आंख से दिखाई देते हैं, उन गुणों की बात यहाँ पे चल रही है। तो शारीरिक गुण जो होते हैं वह आरएनए मिलके डीएनए डीएनए में बनाने के समय, अब ध्यान दीजिए, ये एक तरह का फॉर्मूला होता है, गणित का फॉर्मूला होता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था, बहुत ही जटिल होता है। जिस प्रकार हम कंप्यूटर में ABCD लिखते हैं या कुछ ड्राइंग बनाते हैं, लेकिन कंप्यूटर को वो सब नहीं समझता, उसके अंदर कोड होता है। जो लोग प्रोग्रामर होते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, तब हमको वो पिक्चर या वो वीडियो या वो आवाज सुनाई देती है। उसी प्रकार ये जो डीएनए आरएनए, ये कोड है, ये हमारे शरीर के कोड बनाते हैं, और ये कोड लेके जमा होता है कहाँ? गुणसूत्र में। और ये गुणसूत्र ही मिलके हमारे शरीर के गुणों को बनाते हैं। अब अगली आकृति में हम देखते हैं गुणसूत्र के क्या भाग होते हैं। ये एक गुणसूत्र है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। गुणसूत्र में बहुत सारे, मैंने आपको बताया था, लाखों करोड़ों डीएनए मिलके इतना बड़ा एक गुणसूत्र बनाते हैं। अभी आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिखाया, देखिए ये डीएनए का एक धागा है। ऐसे बहुत सारे, जैसे कि छोटा सा ऊन लिया, उसको आपस में उलझा दिया तो बड़ा सा ऊन का गेंद बन जाता है। वैसे ही ऐसे डीएनए, करोड़ों डीएनए के धागों को लेकर अभी मैं आपको स्क्रीन पे बना रहा हूँ। देखिए, ये एक डीएनए का धागा है, ये एक धागा है। ऐसा अगर हजारों धागों को लिया, इस तरह जमा किया, दिख रहा है करोड़ों धागों को, ये डीएनए का धागा, और ये फिर इस तरह आपस में गुणसूत्र बनाते हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कुछ एक्स जैसी आकृति। तो ये बना किससे है? डीएनए से। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए किससे बना है? आरएनए से। आरएनए मिला के डीएनए बनाया, डीएनए मिला के गुणसूत्र बनाया, और यही गुणसूत्र हम अपने होने वाले बच्चों के, जब वो पैदा हो रहे हैं, नहीं, जब वो माँ के गर्भ में बन रहे हैं, तब हम वहां भेजते हैं प्रजनन क्रिया द्वारा, और तब जाके इंसान का बच्चा इंसान जैसा दिखता है, जानवर का बच्चे के जानवर के गुण मिलते हैं, और पक्षियों को पक्षियों के गुण मिलते हैं। इसीलिए जिसका बच्चा है वो उसके जैसा दिखाई देगा। यही तो है अनुवांशिकी। तो अभी आपने गुणसूत्र देखा। गुणसूत्र में क्या होता है? दोनों एक्स जहां पे मिलते हैं, जो बिंदु पे, वह है गुणसूत्र बिंदु। दोनों जहां पे मिलते हैं, ये कुछ इस प्रकार होता है, एक वी और एक उल्टा वी, दोनों मिलेंगे जहां पे, वो हुआ गुणसूत्र बिंदु। ऊपर की भुजा को पी भुजा बोलते हैं, नीचे की भुजा को क्यू भुजा बोलते हैं। ऊपर पी, नीचे क्यू, ये वैज्ञानिकों ने नाम दिया है। और गुणसूत्र किससे बना है? यहाँ पे आपको दिख रहा है, गुणसूत्र बना है डीएनए से। डीएनए मिला के गुणसूत्र बनाए हैं। इस प्रकार से ये रचना है। अब हम देखते हैं आगे कि ये गुणसूत्र हो और क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको स्क्रीन पे जो दिखाया है वो क्या है? ये जो गुणसूत्र हैं, अब आपको ये एक अलग सा नॉलेज है जो आपको किताब में नहीं मिलेगा। अभी मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जो हमारी कोशिका है, इंसान के शरीर में 23 जोड़ी, 23 जोड़ी बोला मैंने।
आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी यानी टोटल कितने हुए? 46। 23 जोड़ी गुणसूत्र है जो मिल के क्या बनाते हैं? गुणसूत्र। और 23 जोड़ी गुणसूत्र में आप देखिए नंबर भी दिया है। लास्ट वाला जो गुणसूत्र है वो होता है महिला में, फीमेल में एक्स एक्स होता है और मेल में एक्स वाई होता है। ये वाई के कारण ही कोई लड़का होता है, अदरवाइज बाकी सब कौन होते हैं? एक्स एक्स यानी लड़की। तो शरीर में हर चीज डिसाइड करने के लिए एक गुणसूत्र है। मान लीजिए ये आंखों का कलर डिसाइड करेगा, ये त्वचा का कलर, ये बाल, ये लिंग डिसाइड करता है, मतलब लड़का बनेगा या लड़की बनेगी। तो हर एक चीज के लिए एक गुणसूत्र है और उस गुणसूत्र को बनने के लिए करोड़ों डीएनए लगे हुए हैं, उस डीएनए को बनाने के लिए करोड़ों आरएनए लगे हुए हैं। इस प्रकार अलग अलग गुणसूत्र अलग अलग हमारे शरीर की जानकारी लेते हैं। आप ध्यान दीजिए कि अगर ये गुणसूत्र कुछ कम ज्यादा हो जाएंगे तो शरीर में बीमारियां भी हो सकती हैं। वो हम इस पाठ में एंड में पढ़ेंगे। आज वो टॉपिक हम नहीं ले रहे हैं। आप खाली ये चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये देखिए कैसे गुणसूत्र अलग अलग गुणसूत्र अलग अलग दिखाई देते हैं हमको, और ये हमको समझ जाएंगे। नेक्स्ट है कि गुणसूत्र नॉर्मली 4 प्रकार के दिखाई देते हैं। है तो 23 जोड़ी, मैंने आपको पहले भी बताया 23 जोड़ी। ठीक है, ये जो 23 जोड़ी है वो तो है ही अलग अलग गुणसूत्र, लेकिन ये जो गुणसूत्र 4 प्रकार के हैं। पहला मध्य केंद्री, दूसरा उप मध्य केंद्री, तीसरा अग्र केंद्री, चौथा अंत्य केंद्री। मतलब अभी आप ये इनको इसमें आप ढूंढोगे तो दिखेगा आपको कुछ कुछ, देखो एक्स जैसे दिखेंगे इन्हीं गुणसूत्र में, कुछ एक्स जैसे दिखेंगे, कुछ जे जैसे दिखेंगे, कुछ आई जैसे दिखेंगे और कुछ एल जैसे दिखाई देंगे। मैं आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आकृतियों के माध्यम से दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये एक्स जैसा है, यहाँ पे दिख रही है आई जैसा कुछ लग रहा है, ये कुछ जे जैसा लग रहा है। बड़े उल्टा है तो क्या हुआ, वो कुछ वैसा आकृति। ये देखिए यहाँ पे एल जैसा दिखाई दे रहा है, ये भी एल है। तो ये जो आकृतियां हैं इस बेस पे गुणसूत्रों को 4 में बांटा गया है। पहला है मध्य केंद्री। पहला गुणसूत्र क्या बना है? मध्य केंद्री। मध्य केंद्री कैसे पहचानेंगे? आप देख सकते हैं यह वी आकार का है, वी आकार का गुणसूत्र मध्य केंद्री कहलाएगा। यह वी अक्षर की तरह दिखाई देते हैं। दूसरा है उप मध्य केंद्री, यह इंग्लिश के एल जैसा दिखाई देगा। पहला है वी, दूसरा है एल। इसका नाम क्या है? मध्य केंद्री। इसका नाम क्या है? मध्य केंद्री। वी जैसा दिखाई देगा तो मध्य केंद्री, एल जैसा दिखाई देगा तो उप मध्य केंद्री। और तीसरा है अंत्य केंद्री। अंत्य केंद्री माने आय जैसा दिखाई देगा। और चौथा है अग्र केंद्री, यानी ये इंग्लिश के जे जैसा दिखाई देगा। ध्यान से देखिए, वी एल जे आई, वी एल जे आई, आप ये याद रखिए। वी एल जे आई करेंगे तो आपको ये गुणसूत्र दिखाई देंगे, वी एल जे आई। नाम कैसे याद रखेंगे? मध्य केंद्री, उप मध्य केंद्री, अग्र केंद्री, अंत्य केंद्री। अगर एग्जाम में गुणसूत्र के प्रकार लिखो तो गुणसूत्र मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला लिखो मध्य केंद्री, दूसरा लिखो उप मध्य केंद्री, तीसरा लिखो अग्र केंद्री और चौथा लिखो अंत्य केंद्री। फिर बताओ ये कैसा दिखता है? कैसा दिखेगा? मध्य केंद्री अंग्रेजी के वी अक्षर जैसा दिखाई देगा, उप मध्य केंद्री अंग्रेजी के एल अक्षर जैसा दिखाई देगा, अग्र केंद्रीय अंग्रेजी के जे अक्षर जैसा दिखाई देगा और अंत केंद्रीय अंग्रेजी के आई अक्षर जैसा दिखाई देगा। ये ही गुणसूत्र के 4 प्रकार है। दोस्तों विद्यार्थियों, कंफ्यूजन नहीं होना, गुणसूत्र की 23 जोड़ी होती है, 23 जोड़ी। और यहाँ पे देख रहे हैं आप 23 जोड़ी, और यहाँ पे देखिए
चार प्रकार, टाइप्स, चार प्रकार। तो कंफ्यूजन नहीं हो, अगर प्रकार पूछे तो चार है, उप मध्य केंद्रीय, अंत केंद्रीय, अग्र केंद्रीय और मध्य केंद्रीय। और जोड़ी पूछा कितने होते हैं पूछा तो 46 बोलो या तो 23 जोड़ी बोलो, वो दोनों राइट है। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो यहाँ पे आप देखिए कि गुणसूत्र करते क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा कि गुणसूत्र क्या कर रहे हैं। गुणसूत्र हमको जो माता पिता के जो गुण हैं, जो संतान में गुण आते हैं वो आते हैं। अभी आपको एक सिंपल एग्जाम देता हूँ। मान लीजिए पापा के बाल घुंघराले हैं और माता के बाल सीधे हैं, एकदम सीधे सीधे। अगर होने वाले बच्चे के बाल घुंघराले हैं यानी उनको किनका गुण मिला, तो उनको गुण मिला है अपने पापा का, पापा के बाल वाला गुणसूत्र। जब कोई बच्चा पैदा होता है माँ के गर्भ में बन रहा होता है, तो शुरुआत में क्या होता है, सारे गुणसूत्र मिल जाते हैं। कैसे मिल जाते हैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूं। 23 जोड़ी माता के, फीमेल के, और 23 जोड़ी मेल के, ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद जो होने वाला बच्चा कोशिका है वो इनमें से एक एक जोड़ी उठाता है। लॉटरी सिस्टम होता है, मतलब कोई भी गुण आ सकता है, एक एक करके वो गुण इसमें से चुनता है। वो भी कितना लेगा, 23। अब 23 में हो सकता है 10 गुण माता के लिए और 13 गुण पिता के लिए, या कुछ ऐसा जो उस समय उसको पसंद आ जाए। मतलब ऐसा, यह माँ के गर्भ में कोशिकाओं में सिलेक्शन हो रहा है, बच्चा भी सिलेक्ट नहीं करता। वो जब वो बना भी नहीं है उसके पहले की बात बता रहा हूँ। 10वीं में एक पार्ट है जिसमें आप लोग ये पूरी कोशिश प्रोसेस समझोगे कि कैसे यह होता है। गुणसूत्र क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं, सारे गुणसूत्र मिल जाते हैं, और फिर नए वाले होने वाले बच्चे को गुणसूत्र में अलग अलग जोड़ियां मिलती है। उस होने वाले सजीव में भी 23 ही रहेगा, और ये गुणसूत्र हर कोशिका के अंदर होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेशल कोशिकाएं होती है, ये गुणसूत्र हर कोशिका के अंदर आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार माता पिता से उनके शारीरिक गुण होने वाले बच्चों में मिलते हैं, और इसी चीज को अनुवांशिकी कहा जाता है। फिर से एक बार लास्ट समराइज कर रहा हूं। अनुवांशिकी किसे कहते हैं, माता पिता से के जो गुण होते हैं, शरीर के गुण। हाँ, ऐसा नहीं कि पैदा होने के बाद जो सीखा उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। उदाहरण के लिए हाइट, बॉडी, स्वास्थ्य, कलर, मुंह आकार, नाक का आकार, ये सब की बात कर रहा हूँ। जब बच्चे में जाएंगे इस चीज को अनुवांशिकी बोलते हैं। अब आरएनए जो है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल है, वो 3 प्रकार का है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। यह बताएगा राइबोसोमल आरएनए जहां पे बनेगा, मैसेंजर आरएनए मतलब क्या बनाना है वो ऑर्डर देगा, और ट्रांसफर आरएनए उस चीज को बनाने के लिए जो चीज चाहिए, जो भी सामान चाहिए, जो भी अणुओं चाहिए, जो भी अम्ल चाहिए, वो सब लाके देगा। आरएनए मिलके बनाता है डीएनए, डीएनए कुछ ऐसा दिखाई देता है, और डीएनए मिलके बनाता है क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। यही गुणसूत्र में आपके गुणों को रखा जाता है। यह एक प्रकार का गणितीय कोड है। कोड जैसे कंप्यूटर में कोड होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, वैसे ये हमारे शरीर के कोड और प्रोग्राम्स है। और यही गुणसूत्र 23 जोड़ी में होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, मध्य केंद्रीय, उप मध्य केंद्रीय, अग्र केंद्रीय, अंत केंद्रीय। और यही गुणसूत्र डिसाइड करते हैं कि होने वाले बच्चों में कौन सा गुण आएगा। इस पूरी प्रक्रिया को अनुवांशिकी कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अपना प्रश्न कीजिए बच्चों।
जिस बच्चे ने भी हैंड रेज किया है अपना सवाल बोलिए। हैंड रेज करो बच्चों, जिसको डाउट हो। हाँ, संगीता, संगीता नाम का बच्चा। हेलो हाँ सर, बोलो। हाँ आपने बोलो। सूत्र की कुल कितनी जोड़ी बताई, 46 या 23? 23 जोड़ी बोलो या टोटल 46 बोलो। जैसे हम चप्पल खरीदने जाते तो जोड़ी में लेते हैं ना, तो 2 आता है, वैसे 23 जोड़ी मतलब 46। या तो 23 जोड़ी बोलो या 46 बोलो, दोनों में से एक बोलो खाली, ऐसा। ओके सर। गैलेक्सी J5 प्राइम नाम का कोई है, सवाल पूछो। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर आरआरएनए का क्या काम होता है? आरआरएनए आरआरएनए का देखिए, सबसे जरूरी काम है डीएनए बनने के लिए आरआरएनए होना चाहिए। आरएनए, 2 आरएनए मिलके ही डीएनए बनाते हैं। तो आरएनए नहीं रहेगा तो डीएनए नहीं बनेगा। उसका सबसे प्रमुख काम है डीएनए को बनने में मदद करना। उसके अलावा भी कोशिका के कुछ उसके काम अपने होते हैं, जैसे कि स्पेशल टाइप के प्रोटीन बनाना। वो आरएनए ही बना सकता है, वो डीएनए भी नहीं बना सकता, क्योंकि डीएनए खुद का नहीं बनता, वो आरएनए की वजह से बनता है। तो आरएनए का काम है डीएनए बनाना और स्पेशल टाइप के प्रोटीन, ये आरएनए का काम। यस सर, थैंक यू सर। जिसने भी हैंड रेस किया है जल्दी जल्दी सवाल पूछिए, समय कम है। टीआरएनए मतलब? टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए। जैसे कि मैंने आपको बोला हाँ, कोई सामान आ गए, जैसे मान लो आपके मम्मी ने बोला है कि जाओ बेटा हमको समोसा बनाना है, तो समोसा बनाने के लिए आपको रफ सामान चाहिए ना, मैदा चाहिए, आलू चाहिए, वो लेके आना पड़ेगा ना। तो आप कहाँ से लेके आते हो? मार्केट से। तो टीआरएनए भी जो सामान बनना है, जो प्रोटीन बनना है, वो सामान कोशिका से उठा के उस जगह पे लाता है। ये काम टीआरएनए का होता है। थैंक यू सर। और किसी को सवाल है? करिश्मा, पूछो। सर हमको अपने पेरेंट्स के ही रुचि क्यों मिलते हैं? नहीं नहीं, पेरेंट्स के इंटरेस्ट हमको नहीं मिलते हैं। हाँ, हो सकता है बच्चा पैदा होने के बाद वो पेरेंट्स के जो इंटरेस्ट है वो देखते देखते उसको भी इंटरेस्ट आ जाए, लेकिन पैदा होने के पहले हमको पेरेंट के इंटरेस्ट नहीं मिलते हैं। ये बात, क्योंकि ये हम उनके साथ रहते रहते सीखते हैं। हमने क्या बोला, अनुवांशिकता में हमको वही गुण मिलते हैं जो शरीर में है। इंटरेस्ट जो है, कोई चीज का शौक जो है, वो हम पैदा होने के बाद सीखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमको पैदा होने के पहले उनके, हाँ हो सकता है मम्मी के साथ रहते रहते, मान लो मम्मी को आम पसंद है, हम मम्मी के पास रहते रहते हमको भी आम पसंद आए, ये बात हो सकती है पैदा होने के बाद। पैदा होने के पहले ये नहीं होता है। और किसी बच्चे को पूछना है? बच्चों जल्दी पूछो। सर हाँ बोलो। सर अगर इंसान में टोटल 23 होते हैं, अगर उनमें से एक भी कम होगा तो क्या असर पड़ेगा बच्चे हाँ, लोग? वेरी गुड सवाल बच्चा। ये अगर कुछ भी कम हुआ, एक गुणसूत्र भी कम हुआ या एक गुणसूत्र ज्यादा हुआ, तो बहुत बड़ा नुकसान होता है शरीर को। उस बारे में अगला टॉपिक है, तो हम उसको आगे पढ़ेंगे, इसीलिए मैं अभी उतना डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसमें आधे घंटे के ऊपर लगेगा समझाने में कि क्या कम क्या ज्यादा होता है। नेक्स्ट सेशन में हम इसके बारे में बात करेंगे। अब आई किसी थिंक के, अभी किसी नहीं रेज है सर। हाँ तो क्लास एंड कर दीजिए फिर। ठीक है। तो बच्चों आज हमने अनुवांशिकता सीखा। आई होप आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे, आपको समझ में भी आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में, आप किताब पढ़िए, जानकारी लीजिए, गूगल से और यूट्यूब से वीडियोस भी देख सकते हैं। उसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल है तो अगले सेशन में आप पूछ सकते हैं। सभी सीएनओ का और मेरे जो भी कलीग और विद्यार्थी मित्रों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।